अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम क्या देख रहे हैं मैम, जो मंडे तक मुलतवी इन्होंने कर दिया, क्या नवाज शरीफ के आने से पहले इनको सजा सुनाने जा रहे? मेरे ख्याल में मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अव्वल तो केस में कुछ नहीं है। अच्छा, अव्वल तो केस में कुछ नहीं है, सबको पता है। आज मैं खुद सुन कर आई हूँ और मैं भी बड़ी बाशऊर हो गई हूँ। अदालत में बैठ बैठ के काफी कुछ समझ आ गई, कुछ नहीं है केस के अंदर। सीधी सी बात है, इमरान खान पहले भी कह चुके हैं। आप सिर्फ गौर इस चीज पे फरमाएं कि राना सनाउल्लाह ने ये डोनाल्ड लू के लिए केस किया है। असल में तो ये केस बनता है फॉरेन मिनिस्ट्री का। अगर उनका साइफर का कोई कागज गुम गया था तो ये बिलावल जरदारी को इसको केस करना चाहिए था। फिर राना सनाउल्लाह किसके लिए केस कर रहे हैं? वो डोनाल्ड ल्यू के लिए कर रहे हैं। अब सारी नाराजगी डोनाल्ड ल्यू को बचा, ये सारा कुछ खान साहब ने कहा था डोनाल्ड ल्यू को, बाजवा को और अमेरिकन एम्बेसी के लिए ये केस हो रहा है। पहले तो ये समझ आए। अब ये बेचारे वहाँ सारे लॉयर्स भी खड़े हैं, जज साहब भी मुश्किल में है क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा। क्योंकि जो दफात ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस केस से कोई इसका ताल्लुक नहीं। बल्कि हम तो अपील करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कि एक साइफर था जो प्रेसिडेंट साहब ने भेजा था। किसने भेजा था? डेप्यूटी स्पीकर ने भेजा था चीफ जस्टिस अता बंदयाल के पास। वो साइफर भी तो कहीं पड़ा होगा, इंशाल्लाह वो गुमा नहीं होगा। अच्छा अलीमा साहिबा ये बताइएगा, एक सेकेंड, तो वो साइफर उधर पड़ा होगा तो हमें तो अपील करनी चाहिए जस्टिस फाइजीसा साहब के पास कि वो उसको जरा खोल के पढ़ के अपनी अवाम को बता दें कि ये क्या साजिश थी पाकिस्तान के साथ। अच्छा अलीमा साहिबा ये बताइएगा कि साइफर के हवाले से आप इस केस को फॉलो कर रही हैं पहले दिन से, दूसरी तरफ जलसों के हवाले से भी खान साहब ने जैसे कि डायरेक्शन भी दी है, तो क्या तैयारियां इस वक्त आप लोग इंडोर कर रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं कौन हूँ? मैं अपने भाई के केस सुनने आई हूँ, ठीक है। और मैं दूसरा जो उनकी अपनी ज़बानी पैगाम है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो जब हम उनको कल परसों मिलने गए ट्यूसडे को, तो उन्होंने अपने अल्फाज में एक पैगाम दिया है। क्योंकि एक हफ्ते से एक टीवी पे तमाशा और सोशल मीडिया पे लगा हुआ था। एक कोई वाडा साहब कह रहे हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई कह रहे हैं उनको कुछ और हो गया है, और कोई कह रहे हैं वो अस्पताल अब पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, उनसे हमने पूछा कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि आपकी तबीयत कैसे है। क्योंकि हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, हम आके बताते हैं कि बहुत ज़बरदस्त उनकी सेहत लग रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं जेल में आया हूँ तो मैं एक रिट्रीट में आ गया हूँ, क्योंकि इतना वक्त जो मुझे अल्लाह ताला ने एक तोहफे में, या अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे एक तोहफे में मिला है, जिसके अंदर मैंने कुरान का इतना मुतालिया कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मुझे नॉलेज मिल रही है और मुझे वक्त मिल रहा है जिसके अंदर मैं जो जब उनके पास हुकूमत थी उसका भी मैं जायज़ा ले रहा हूँ। तो मेरे पास तो ये बड़ा कीमती वक्त है जो मुझे शायद बाहर इतनी मसरूफियात में कभी मिला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और रूहानी फिटनेस, उन्होंने इशारा करके कहा ज़मीन से मैं आसमान पे पहुंच गया हूँ। 2.5 महीने में ज़मीन से मैं आसमान, मुझे आप कहते हैं पाकिस्तान के किसी जेल में भेज दें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आप लोगों ने जो करना है मेरे साथ कर लें, लेकिन जो मेरा एक ही मुतालबा था, जो पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि हम अपना आईनी हक मांग रहे हैं, वो है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। एक दूसरा जो उन्होंने सिर्फ कंसर्न दिखाया, उन्होंने दिखाया अपने जो लोग हैं जेलों के अंदर, उन्होंने उनके लिए कंसर्न थे कि उनके वो लॉयर्स के साथ तो फॉलो अप कर रहे होते हैं कि उनके केसेस के बारे में, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे अब मुझे ये फिक्र है कि उनके घर में क्या हालात हैं, जो जेल में हैं उनकी माली हालात के ऊपर भी सब नज़र रखें। अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। लॉयर्स तो काम कर रहे हैं उनके केसेस के ऊपर, हम एक सोशल सर्विस करेंगे, अभी हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसको हम बढ़ाएंगे कि जो लोग जेल में हैं उनके घरों तक हम चेक करें, मज़ीद इसको फैलाव करें कि उनके घरों तक चेक करें कि उनकी कोई ज़रूरियात तो नहीं है, या उनको माली मुश्किलात जो हैं उसको भी हम ज़रा थोड़ा सा
और मुनज़्ज़म तरीके से उसको हैंडल कर सकें। हलीमा साहिबा, अगर खान साहब की खुदा न खास्ता रिहाई नहीं होती, जैसे दिख रहा है कि सजा देने की पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत, आने वाले इलेक्शन में हम आपको देख सकते हैं, भाई की नुमाइंदगी करेंगे, नहीं इलेक्शन को नहीं, उतरेंगे? हम इलेक्शंस में नहीं जाते। मैम नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह देख रही है मैम? क्या हुआ वाकई वज़ीर-ए-आज़म वो बनने जा आप रहे ऐसे करें, वहाँ पे वो उनके लीग वो सियासी जो लोग खड़े हैं उधर करें, या हम देखिए हम अपने भाई के लिए खड़े हैं। मैंने आपको अपने भाई का पैगाम दे दिया और मैंने ये भी बता दिया जो कुछ उन्होंने कहा है मेरा काम है सिर्फ आप तक वो वाला पैगाम पहुंचाना।